हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है चैप्टर कुंडलियाँ, ठीक है, गिरिधर कविराय की। तो अब हम इसके एक प्रश्न उत्तर पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कुंडली है लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। तो पहली कुंडली में गिरिधर कविराय ने लाठी के गुणों के बारे में लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम पढ़ते हैं। गिरिधर कविराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है, या फिर इसके बदले में आपको और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाठी हमारी किन किन स्थितियों में सहायता करती है। तो अगर दोनों में प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा तो आपने उत्तर इसका सेम ही लिखना है। गिरिधर कविराय ने कुंडलियों के द्वारा लाठी के महत्व को दर्शाया है। वे कहते हैं कि लाठी हमें गड्ढे में गिरने से बचाती है तथा हमारे संतुलन को भी बनाए रखती है, और कहीं नदी नाला आ जाए तो हम लाठी के द्वारा उसकी गहराई को नाप सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। लाठी हमें कुत्तों और दुश्मनों से भी सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इस लाठी के गुण बहुत हैं और हमें इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर आपका मत पूछा गया हो कि आपको कैसा लगता है उस पंक्तियों से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि कवि ने सब हथियारों को छोड़कर लाठी रखने की बात की गई है, तो आप इससे सहमत हैं? तो हमने लिखा है कि सभी हथियारों को छोड़कर लाठी रखने की बात इसलिए कह रहे हैं कवि, क्योंकि हमें हर तरह की मुसीबतों में हमारी रक्षा करती है। लाठी हमें गड्ढे से गिरने से बचाती है, गहराई को मापने में सहायता करती है, दुश्मनों और कुत्तों के प्रहार से भी बचाती है। तो लाठी किसी को बहुत हद तक नुकसान भी नहीं पहुंचाती और इसे रखना गैर कानूनी भी नहीं है, तो हमें लाठी रख लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगली कुंडली है कमरी से संबंधित। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। तो इस कुंडली में जो गिरिधर कविराय हैं उन्होंने कमरी के विशेषताओं और गुणों के बारे में बताया हुआ है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आ सकती है, या फिर गिरिधर कविराय के अनुसार कमरी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इनमें से आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो आपने उसका ये उत्तर लिखना है कि छोटी सी कमरी से हम मलमल जैसे कीमती कपड़े को धूल और पानी से सुरक्षित रख सकते हैं। कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर उनकी आग से हिफाजत की जा सकती है। कमरी की गठरी भी बनाई जा सकती है और रात होने पर उसे बिछाकर उस पर सो भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, बकुचा बांधे मोटे रात को झार बिछावे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गिरिधर कविराय ये कहना चाहते हैं कि हम कमरी का उपयोग रात के वक्त कर सकते हैं। रात होने पर हम इसे झाड़कर बिछाकर उस पर अच्छे से सो भी सकते हैं। अगली कुंडली है गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। तो इस कुंडली में गिरिधर कविराय ने गुणों से संबंधित बखान किया है कि जो गुणी व्यक्ति होता है उसे सब भी पसंद करते हैं, और जिसके पास कोई गुण नहीं होता कोई भी उससे संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि गुण के गाहक सहस नर को स्पष्ट करने के लिए कविराय ने कौन सा उदाहरण दिया है और क्यों। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों हैं, अतः गुणवान व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। कवि ने कौवे और कोयल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कोयल के स्वर को सभी पसंद करते हैं और कौवे के कर्कश स्वर को कोई भी पसंद नहीं करता, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति को सभी चाहते हैं, लेकिन जिसके पास कोई गुण नहीं है उसे कोई नहीं चाहता। अतः कवि कहते हैं कि हमें रंग रूप को ना देखकर उसके गुणों को ही देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, काग और कोकिला में कौन सी बात समान और कौन सी असमान है, स्पष्ट कीजिए। तो काग और कोकिला में उनके रंग समान हैं, दोनों काले रंग के होते हैं। उन दोनों का रंग ही काला है, पर उन दोनों का गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अर्थात कोयल का रंग काला होने पर भी उसे सब पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी मधुर आवाज है, लेकिन कौवे की कर्कश स्वर को कोई भी पसंद नहीं करता। अतः हमें रंग रूप को न देखकर उसके गुणों को परखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसे ना ही सम्मान प्राप्त होता है और ना ही उसे चाहने वाले होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है उसे सभी पसंद करते हैं और इसका समाज में सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कुंडली का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रीय भाव स्पष्ट करना या फिर उपयुक्त कुंडली में क्या संदेश दिया गया है उसका आप सेम आंसर लिख सकते हैं, केंद्रीय भाव और संदेश का। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पढ़े उससे हमें साफ साफ पता चल गया है कि इसमें गुणी व्यक्ति के बारे में ही बताया गया है। तो उपयुक्त कुंडली का केंद्रीय भाव है कि हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए, क्योंकि समाज में लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं और जिस व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं होता उसे लोग पसंद नहीं करते, अतः हमें एक गुणवान व्यक्ति ही बनना चाहिए। अगली कुंडली है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। तो इस कुंडली में गिरिधर कविराय समाज के व्यवहार के बारे में बात करते हैं कि समाज में सभी का मतलब का ही व्यवहार होता है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, कवि के अनुसार इस संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है। तो कवि के अनुसार इस संसार में स्वार्थ रूपी व्यवहार प्रचलित है। कवि कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के इस संसार में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए व्यवहार रखते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त कुंडलियों में मिलने वाले संदेश पर प्रकाश डालिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ये संदेश देते हैं कि इस संसार में सभी अपने मतलब के लिए बातें और संबंध बनाते हैं, मतलब और स्वार्थ निकल जाने पर वह संबंध समाप्त कर देते हैं। इस संसार का यही व्यवहार है और यह व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त कुंडली में सच्चे झूठे मित्र की क्या पहचान बताई गई है। तो उपरोक्त कुंडली में कवि कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय भी साथ निभाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मित्रता कायम रखते हैं। झूठे मित्र की पहचान ये है कि वह बुरा समय आने पर साथ छोड़ देता है। अगली हमारी कुंडली है, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पात्रो होए। तो इस कुंडली में कविराय जी एक मोटे पेड़ और एक पतले पेड़ का उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं कि हमें हमेशा एक बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय आने पर जो निर्बल व्यक्ति होता है वो हमारी सहायता नहीं कर पाता। तो इससे संबंधित प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए और क्यों। तो कवि के अनुसार हमें पतले पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि छोटा सा तूफान भी आने पर उस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त कुंडली द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं। तो उपरोक्त कुंडली द्वारा कविराय ये संदेश दे रहे हैं कि हमें सदैव बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए, किसी निर्बल व्यक्ति का नहीं। इस उत्तर में आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार एक दिन कौन धोखा देगा और कब उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन धोखा देगा और कब, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार एक दिन पतला पेड़ जो है अर्थात निर्बल व्यक्ति अवश्य धोखा देगा, क्योंकि जब भी कोई आंधी तूफान या जीवन में विपत्ति आएगी वह पेड़ उखड़ कर गिर जाएगा, अर्थात जो निर्बल व्यक्ति है वो हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें मोटे पेड़ की छाया लेनी चाहिए, अर्थात बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाह मोटे की गहिए पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि हमेशा मोटे और पुराने पेड़ की छाया के नीचे आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद भी वह शीतल छाया प्रदान करता है और हमें तूफान से बचाता है। अगली कुंडली है, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो इन पंक्तियों में, इस कुंडली में गिरिधर कविराय जी ने दयालु बनने का संदेश दिया है कि हमारे पास जब भी कोई ज़्यादा धन आ जाए तो हमें उसे परोपकार के काम में लगाना चाहिए, यानी कि हमें दूसरों के परोपकार के लिए ही कार्य करने चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न है, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, भाव स्पष्ट कीजिए इसका, इन पंक्तियों का।
तो गिरिधर कविराय परोपकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए, दोनों हाथ उलीचिए, ठीक है। उसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे जी खोलकर दोनों हाथों से परोपकार के काम में लगाना चाहिए और यही बुद्धिमानी का काम है। अगला प्रश्न है, परस्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि परोपकार के काम के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अगर अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जीवन यापन अच्छे ढंग से करने के लिए कहा है। सही राह पर चलकर और सही कार्य करके ही अपने मान सम्मान की रक्षा की जा सकती है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की वाणी है कि हमेशा अच्छा काम करो जिससे समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहे। हमारी आखिरी कुंडली है, राजा के दरबार में जय समया पावे। तो इन पंक्तियों में गिरिधर कविराय जी ने मुख्य संदेश दिया है कि हमें सही समय और सही अवसर पाकर ही बोलना चाहिए और हर एक काम करना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि राजा के दरबार में कब जाना चाहिए, किस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए और क्यों। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, कब जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए किस स्थान पर और क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो इसका उत्तर है राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए और अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो स्थान हमारी हैसियत के अनुकूल ना हो, यानी कि जिस पर हम बैठने के लायक ना हो, उस पर बैठने से हमें उस स्थान से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने दरबार में कब बोलने और ना बोलने की सलाह दी है। तो कवि कहते हैं कि सही समय आने पर ही बोलना चाहिए, क्योंकि यही कुशलता का व्यवहार है और जब हमसे कोई प्रश्न पूछे तभी उसका उत्तर देना चाहिए, समय, ठीक है, असमय और अकारण नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में जो कवि हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई प्रश्न पूछे या बात पूछे तभी उसका उत्तर देना चाहिए, अकारण और असमय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही कुशल व्यवहार है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी गिरिधर कविराय जी की कुंडलियाँ। आई होप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।